हरतालिका तीज व्रत। हरतालिका तीज व्रत का भय, सही तिथि और पूजा विधि, इस व्रत पर बन रही है खास योग, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो हर हर महादेव बोलते हुए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। हरतालिका तीज का व्रत इस साल बहुत खास होने वाला है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन पड़ने वाले इस व्रत के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और शुभ योग के बारे में। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का खास महत्व है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। वहीं इस बार हरतालिका तीज और भी ज़्यादा खास है क्योंकि इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में इस साल इस व्रत को रखने से महिलाओं को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 25 तारीख को दोपहर में 12:35 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 26 तारीख को दोपहर में 1:55 पर होगा। तृतीया तिथि उदया काल में 26 अगस्त को पड़ने के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। 26 तारीख मंगलवार को तृतीया तिथि होने से इस दिन अगाग की चतुर्थी और विनायकी चतुर्थी का भी शुभ योग बन रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में मंगल के साथ धन योग का भी संयोग बना रहे हैं। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रत रखने वाली विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन और भी खास बन रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी की पूजा करना भी विशेष रूप से फलदायी रहेगा। हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि के बारे में जानते हैं। तो व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ व स्वच्छ वस्त्र धारण करके मिट्टी से भगवान शिव, देवी पार्वती, गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। अब इन्हें चौकी पर वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद पहले भगवान गणेश को तिलक लगाएं और दुर्वा अर्पित करें। अब विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें और फिर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान और शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें वस्त्र, मिष्ठान आदि भी चढ़ाएं और हरतालिका तीज का व्रत पाठ अवश्य करें। आखिरी में भगवान गणेश की आरती और फिर शिव पार्वती जी की आरती करें। साथ ही हरतालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय भी विधि विधान से पूजा और आरती जरूर करें। तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म और माता रानी का शिव जी से विवाह हुआ था। इसीलिए इस तिथि का व्रत करने से माता पार्वती की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां यह व्रत करती हैं वह माता पार्वती की सहेली मानी जाती हैं। अविवाहित कन्याओं के लिए यह व्रत योग्य वर की प्राप्ति करने हेतु होता है। शादीशुदा स्त्रियों के लिए यह व्रत अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि देता है। तो अब आइए जान लेते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में जो कि विशेषकर महिलाओं को रहते हैं। जैसे पीरियड में व्रत कर सकती हैं या नहीं। तो बता दें कि हाँ, व्रत कर सकती हैं और मानसिक रूप से पूजन भी कर सकती हैं, लेकिन पूजा सामग्री को छूना नहीं है और पूजा नहीं करनी है। मानसिक रूप से जाप,
इत्यादि कर सकते हैं। सिर्फ व्रत रख के पूजा घर का कोई अन्य सदस्य आपके नाम से कर सकता है। दूसरा प्रश्न होता है कि कौन कौन इस व्रत को कर सकता है। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं तो उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है। अविवाहित कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं, जिससे उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। गर्भवती स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन पानी पी सकती हैं और संकल्प बोल दें। नहाया और खाया कैसे करें? तो इस दिन बाल धोकर स्नान करें और सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि कर लें। इस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है। घर की साफ सफाई पहले से ही कर लेनी है और मेहंदी और श्रृंगार की तैयारी भी कर ले पहले से ही। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले हल्का और सादा खा लें। ऑयली फूड ना खाएं। नारियल पानी या फल ले सकते हैं। यह भोजन 4 बजे से पहले कर लें। अब जान लेते हैं व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। तो व्रत करने वाले को निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए। किसी की बुराई आलोचना नहीं करनी चाहिए। बाजारू पेस्ट मंजन से ब्रश नहीं करना चाहिए। सिर्फ दातून करें या बिना पेस्ट वाला ब्रश कर लें। पूजन में कुछ मुख्य बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। संकल्प का संकल्प लें। संकल्प में मैं हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूँ, भगवान कृपा करें, और व्रत कथा अवश्य सुनें। शिव परिवार की पूजा करें। मिट्टी का शिव परिवार परंपरा है। यदि संभव हो तो बनाएं, नहीं तो फोटो या मेटल मूर्ति से पूजन कर सकते हैं। विसर्जन के समय फोटो या मूर्ति को हटा देना ही पर्याप्त है। 16 श्रृंगार करना क्यों जरूरी होता है? 16 श्रृंगार क्यों जरूरी है? यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए है, इसीलिए लाल या पीले वस्त्र पहने पूर्ण श्रृंगार करें। क्या एक बार व्रत करने के बाद हमेशा इस व्रत को करना जरूरी है? तो नहीं, यह सिर्फ एक मिथ है। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इसे एक बार व्रत करने से आपको हमेशा ही इस व्रत को करना है। भगवान किसी को डराने के लिए नहीं पूजे जाते। भगवान प्रेम से पूजे जाते हैं। भगवान प्रेम भाव देखते हैं। गर्भवती महिलाएं अगर व्रत कर रही हैं तो व्रत कर सकती हैं, पानी पी सकती हैं। संकल्प में वो स्पष्ट कर दें कि आवश्यकता पड़ने पर मैं जल ग्रहण करूंगी। पहले से ही आप भगवान जी को बता सकती हैं। और जागरण करना जरूरी है। तो हाँ, जागरण करना श्रेष्ठ माना जाता है। अगर नहीं कर सकते तो पूजा स्थान पर अखंड दीपक जलाएं और वहीं पास में सो जाएं। अगले दिन पारण के समय सूर्योदय से पहले स्नान करें, पुनः पूजन करें और माता पार्वती से सुहाग लें और ब्राह्मणी को दान दें। व्रत का पारण पहले गुनगुने मीठे पानी से करें, फिर परंपरा अनुसार भोजन इत्यादि ग्रहण करें। व्रत भगवान से प्रेम के लिए करें, डर के लिए नहीं। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। पूजा में पूरी श्रद्धा से शामिल हों। कहते हैं ये व्रत केवल संकल्प नहीं, बल्कि अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इसकी कथा हमें ले जाती है साक्षात हिमालय पुत्री पार्वती के जीवन में। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया, तब उनके पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर लिया। पार्वती इस बात को जानकर दुखी हुई और अपनी सखी से बात करती हैं। तो सखी उनसे कहती हैं, देवी, यदि आप मौन रहेंगी तो आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी? तभी माता पार्वती दृढ़ निश्चय से बोलती हैं, मेरे लिए केवल भोलेनाथ ही मेरे पति हैं। मैं व्रत करूंगी तब करूंगी जब तक वह मुझे स्वीकार न कर लें। और तब सखियां पार्वती जी को लेकर गुप्त वन में चली गईं। वहीं उन्होंने निर्जल उपवास कर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन किया। यही दिन था भाद्रपद शुक्ल तृतीया, जो आज हरतालिका तीज के नाम से पूजनीय है। कहते हैं जो स्त्री इस व्रत को पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति से करती है, उसे दीर्घायु, पति और अखंड सुख प्राप्त होता है।
हरतालिका तीज का यह व्रत केवल अनुष्ठान ही नहीं, यह प्रेम, विश्वास और समर्पण का अद्भुत संगम है। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, हरे कृष्णा।